एक बात बताओ, टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड होता है, बट वाई टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड नहीं होता, या फिर टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये किसने डिसाइड किया कि टिक टिक के बीच का डिफरेंस ही 1 सेकंड होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली टाइम एक इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि आज भी बड़े बड़े रिसर्चर्स ये मानते हैं कि हाँ भाई, हम लोग अभी तक टाइम को ढंग से समझ नहीं पाए। एंड एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स जो कि बोथ स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड है, आज उसके बारे में बताऊंगा, वो भी हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये वीडियो एक साइंटिस्ट की तरह देखी तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ये डिटेल्स हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक्चुअली 3 फॉर्म्स ऑफ भगवान विष्णु जी रहते हैं। सबसे पहले कारनोदक साईं विष्णु भगवान, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, कारनोदक साईं विष्णु भगवान को कंफ्यूज मत करना उन विष्णु भगवान से जिनको हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स ऑफ भगवान विष्णु हैं। तो कारनोदक साईं विष्णु भगवान जो कि कॉजल ओशियन में रेस्ट कर रहे हैं, तो एवरी टाइम ही एक्सेल्स बिलियंस ऑफ अलग अलग यूनिवर्सेस बाहर निकलते हैं उनकी स्किन के पोल्स में से। एंड एवरी टाइम ही इनहेल्स, वही सारे बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस उनकी स्किन के पोल्स के अंदर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स की, केवल पृथ्वी की नहीं, केवल किसी स्टार की नहीं, पूरे यूनिवर्स की लाइफ टाइम अवधि महाविष्णु यानी कि कारनोदक साईं विष्णु भगवान के सांस लेने और छोड़ने में जितना समय लगता है उस समय के बराबर है। और इसी से ये भी क्लियर होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स हमारे ऋषियों ने, मेरा मतलब है हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने हजारों साल पहले ही सोच लिया था और इतने अच्छे तरह से डॉक्यूमेंट भी किया था। और इसी से ये भी पता चलता है कि हमारे ऋषियों ने इतने समय पहले इतना ग्रैंड विजन अबाउट स्पेस बना लिया था। बट रुको, ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कारनोदक साईं विष्णु भगवान के एक्सेल करते ही जितने सारे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, उस हर यूनिवर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हर यूनिवर्स में महाविष्णु भगवान गर्भोदक साईं विष्णु भगवान के रूप में आते हैं, जो कि भगवान विष्णु का सेकेंड फॉर्म है। मतलब हर यूनिवर्स को अलग अलग विष्णु भगवान मैनेज करते हैं। और फिर ये तो हम सब जानते हैं कि गर्भोदक साईं विष्णु भगवान की नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उस यूनिवर्स की मटेरियलिज्म को आगे बढ़ाते हैं। और जब महाविष्णु जी के इनहेल करने का समय आता है तो ये यूनिवर्स, इसके गर्भोदक साईं विष्णु, इसके ब्रह्मा जी और बाकी सारे यूनिवर्सेस वापस महाविष्णु जी के पोल्स में जाकर खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली एक सुप्रीम महाविष्णु भगवान जी जब भी एक्सेल करते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं और साथ ही उन सारे यूनिवर्सेस को मैनेज करने के लिए हर एक यूनिवर्स में अलग अलग गर्भोदक साईं विष्णु भगवान जी को आना पड़ता है। और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो यूनिवर्स ढंग से चलने लगता है। और जब महाविष्णु जी के वापस इनहेल करने का समय आता है तो ये सारे यूनिवर्सेस वापस महाविष्णु जी में समा जाते हैं। अब समझ आया ये कॉन्सेप्ट कितना डीप है। मतलब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मेरा दिमाग घूम गया था। और एक बात बताऊं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतना ग्रैंड कॉन्सेप्ट कोई नॉर्मल इंसान इतने समय पहले सोच ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे ऋषि, हमारे मुनि आर लिविंग लेजेंड्स, वे सचमुच में जीनियस थे।